अब इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, पति पत्नी का रिश्ता माय फुट, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है माधवी जी। आप कह रही थी कि आपके बेटे और इस लड़की के बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो ये क्या कह रही है? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली आपको इस बात का अंदाजा कैसे हो सकता है कि आपके पीठ के पीछे इस घर में क्या चल रहा है? खैर, अब तो सच्चाई सामने आ गई है। शांतनु और खनक दोनों पति पत्नी हैं, और इन दोनों पति पत्नी के बीच नताशा का क्या काम? वेल, अब हमें पता चल ही गया है कि शांतनु और खनक के बीच क्या है। गॉड, यही चाहती थी ना तुम? ये तो मुझे सिर्फ अंदाजा था, लेकिन अब तुमने साबित किया है कि तुम कितनी गिरी हुई और थर्ड क्लास हो। नाराज होने से क्या फायदा माधवी जी? ये तो होना ही था। नहीं मिस्टर अग्रवाल, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर अग्रवाल, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इसके साथ नहीं। मिस्टर अग्रवाल, ऐसा हो ही नहीं सकता। शांतनु नताशा से बहुत प्यार करता है। जरूर इसकी कोई चाल है। मिस्टर अग्रवाल, ये सब नहीं होना था। इस घर में नताशा को आना था, इसे नहीं। शांतनु नताशा से शादी करना चाहती था, इससे नहीं। डैड, आप किसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं? रहने दीजिए ना। बस, क्या हो गया तुम्हें? अपनी बहन को एक ऐसे आदमी के गले बांधना चाहती हो जो शादीशुदा है? What are you talking? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जानती नहीं हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। अब देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। नर्क बना देंगे तुम्हारी जिंदगी, नर्क। आप जो चाहे कर सकती है, लेकिन कृपा करके मुझसे इस तरह से बात ना करें। ना मुझसे कोई भूल हुई है और ना ही मैं शर्मिंदा हूं। शांतनु मेरे पति है, और जब तक मैं उनके साथ हूं, मैं वही करूंगी जो एक पत्नी को करना चाहिए। अगर आप लोगों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। What? How dare you talk to me like that, huh? तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ये सती सावित्री बनने का नाटक ना कहीं बाहर जाके करना, समझी? हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि तुम कितनी नीच और गिरी हुई लड़की हो। हमने तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, पैसे दिए, लेकिन तुमने क्या किया बदले में? एक बार शांतनु के साथ सुहागरात बनाने से पहले उस नताशा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? बोलो ना, चुप क्यों? नताशा, मेरी बात सुनो।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। शांतनु कहाँ है? डैड, शान मीटिंग को लेकर बहुत ही टेंस था, तो मैंने उसे रिलैक्स करने को कहा है। He'll be there in a while. अक्षय, तुम्हें नहीं लगता कि खनक के आने के बाद शांतनु बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस हो गया है? हाँ डैड, शान बहुत सीरियस हो गया। अक्षय जी, आपने मिस्टर खंडेलवाल को मिस्टर सिंघानिया का मैसेज दिया? मैं बस बताने ही वाला था डैड। मिस्टर सिंघानिया कह रहे थे कि खनक की वजह से हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है। शी इज लकी फॉर अस। सो तो है। आफ्टर ऑल शान मैरिड अ विडो। उसकी जिंदगी बनाई शान ने। किसे पता था कि शान दिलवाड़ी से शादी करके आएगा। मानता हूं कि उसकी लाइफ में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है, मगर हमारी कंपनी तो आसमान को छू रही है। डैड, मिस्टर सिंघानिया एक और रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो चाहते हैं कि खनक हमारे इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए। खनक को? और वो तो गांव की सीधी सादी लड़की है, उसे बिजनेस के बारे में क्या पता? हाँ डैड, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मान नहीं रहे। तो हमने इसका एक सोल्यूशन ये निकाला है कि क्यों ना हम खनक का नाम अपनी इस कंपनी से जोड़ दें। It's impossible, अक्षय। तुम जानते हो लड़की 6 महीने में जाने वाली है। आई नो डैड, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी थी, पर वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि शेयर होल्डर्स का हमारे पे भरोसा बढ़ेगा। हमें वही करना होगा जो मिस्टर सिंघानिया चाहते हैं। हम इस डील को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी डैड। भरोसा बढ़ेगा बिकॉज शी इज अ विडो डैड। Alright. अगर मिस्टर सिंघानिया यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। आई एम श्योर खनक खुशी खुशी हमारी बात पे राजी हो जाए। That's really great. अब यहाँ छुपकर बैठने से क्या फायदा? हाँ, जो तुमने करना था वो तो कर दिया। मेरी बहन की खुशियों में तो तुम आग लगा चुकी हो खनक। जिस शांतनु के नाम से नताशा की सांसें चलती है, शान को तो तुमने छीन लिया। तुम जानती हो कि तुम्हारे इस घटिया खेल की वजह से खुशबू के दिल पे कितनी ठेस पहुंची है। मेरा विश्वास कीजिए खुशबू जी, मैं ऐसा कुछ नहीं और चाहती। शराब! मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम क्या करना चाहती थी। घर से बेडरूम और बेडरूम से बिस्तर तक का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया ना तुमने खनक। खुशबू जी, आवाज नीची। ये मत भूल, ना कि ये घर तेरा है और ना ही शांत। ये तो शुरू से ही जानती थी कि तू एक नंबर की ओवर स्मार्ट और लालची लड़की है। लेकिन अब तेरी इसी हरकत से सबको तुम्हारा असली रूप पता चल गया है। आपको कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह से बात करने का। और रियली? तो अब तू मुझे मेरा हक सिखाएगी? हाँ? तुझे क्या लगता है कि तू इस घर में आएगी और जो मन चाहे करेगी और हम बैठ के देखते रहेंगे? एक बात याद रखना लड़की, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझी? कुछ भी। जब से तू इस घर में आई है, इस घर का सुख चैन सब कुछ छिन गया है। और जब तक तुम इस घर से निकलोगे नहीं, इस घर की खुशियां नहीं लौटेंगी। बस बहुत हो गया तेरा ये खेल।
आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है। चल चल, मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकालूं। नताशा का ड्राइवर आया था, वो गाड़ी लेके कहीं चली गई है और ये लेटर शांतनु के लिए छोड़ गई है। क्या सोच रहे हैं डैड? इन्वेस्टर्स की डिमांड के बारे में सोच रहा हूँ। डैड डिमांड नहीं, वो सिर्फ सजेस्ट कर रहे थे। बेटा, इन्वेस्टर्स कभी सजेस्ट नहीं करते, वो जो चाहते हैं हमें करना पड़ता है। तो फिर सोचना क्या है? ईशान के बारे में सोच रहा हूँ। पहली बार उसने काम किया इस प्रोजेक्ट पर, पहली बार इतना इंटरेस्ट दिखा है काम में। ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जरा सोचो, एक तरफ हम खनक को इस प्रोजेक्ट से जोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ शान खनक को अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है। शान इसके लिए कभी राजी नहीं होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड, पर शान अब बच्चा नहीं रहा, उसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी डैड। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जब तक खनक की वजह से हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा, हमें वही करना होगा, और इस बारे में आपको शान से बात करनी होगी। और वैसे भी 6 महीने तक हमें इस विडो रीमैरिज का पूरा फायदा उठाना होगा। क्या हुआ? क्या बात है? शान, डैड को एक इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। जी राकेश, अब इन्वेस्टर्स को हमारी प्रेजेंटेशन क्या लगी? क्या कहूँ? क्या? बेटा, प्रेजेंटेशन तो अच्छी लगी, मगर वो चाहते हैं कि डैड, डैड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हेलो। शांतनु, हाय मॉम। जल्दी घर आ जाओ। क्या हो गया मॉम? सब ठीक तो है ना? शांतनु, नताशा घर छोड़कर चली गई है। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। प्लीज शांतनु, जल्दी आ जाओ। अंकल, अंकल नताशा। तुम बताओ, नताशा कहाँ है? देखिए अंकल, मैं जानता हूं कि नताशा अंदर है, जो उससे बात करनी। ये नाटक छोड़ो, तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मेरी बेटी कहाँ है? अंकल देखिए, मैं जानता हूं कि नताशा अंदर है और आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। शान, तुमने मेरी बेटी नताशा को बहुत हर्ट किया है, इसलिए वो हम सबको छोड़कर चली गई है। और बस, बहुत हो चुका। इस किस्से को मैं यहीं खत्म कर दूंगा और मेरी बेटी नताशा के जीवन से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन फिलहाल मेरा नताशा से मिलना बहुत जरूरी है। और अगर वो अंदर नहीं है तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा। चले जाओ, मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओ और उसे चैन से जिंदगी जीने दो। मॉम। शांतनु, बेटा तुम ठीक हो ना? नताशा से बात हुई? आई एम श्योर नताशा शांतनु से कोई बात नहीं करना चाहती, तभी तो यहां से चली गई।
क्यों शान? तुमने ऐसा क्या किया कि नताशा को घर छोड़कर जाना पड़ा? भाभी प्लीज, मेरे और नताशा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जानबूझकर कभी नताशा को हर्ट नहीं कर सकता। फिर आप ये सब क्यों कह रही हैं? मैं नहीं कह रही शान, जो कहना था वो तो तुम्हारी वाइफ ऑलरेडी कह चुकी है। वाइफ? अब खनक ने क्या कह दिया? वही जो कल रात तुम दोनों के बीच हुआ। What? Believe this. Besides, मेरी नताशा से इस बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। बस करो और बंद करो अपना ये नाटक। नताशा तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना, वो आज हम सब देख चुके हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है मतलब? भाभी आप जानती है कि मैं नताशा से कितना प्यार करता हूँ। प्लीज शान, अगर तुम नताशा से इतना प्यार करते उसको यूं बार बार हर्ट नहीं करते। तुमने शुरू से नताशा को इतनी बुरी तरह ट्रीट किया, हमेशा अपनी खुशी अपने फायदे के लिए उसे यूज किया है तुमने। कभी ये जानने की कोशिश की कि वो बेचारी क्या चाहती है? और वो तो तुम्हारे प्यार में इतनी पागल थी, कभी देख ही नहीं पाई कि इस चेहरे के पीछे कितना सेल्फिश इंसान है। खुशबू, इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। शांतनु ऐसा कभी नहीं कर सकती। प्लीज मॉम, कहने दीजिए मुझे। अब मैं और चुप नहीं बैठ सकती। और आप अपने बेटे की तरफदारी बाद में कीजिए। सच तो यह है कि आपके बेटे ने हर बार मेरी ताशु को हर्ट किया। एंड यू नो व्हाट, डैड ठीक कहते थे कि तुम कभी ताशु के लायक ही नहीं हो। खुशबू, ठीक कह रही हो मॉम। भाभी प्लीज काम डाउन। पहले मुझे ये बताइए कि खनक ने ऐसा आपसे क्या कह दिया? Oh really? तुम इतना भी नहीं जानते? अब इतने भोले भी मत बनो शांतनु। जब अपनी सो कॉल्ड वाइफ के साथ सुहागरात बना रहे थे, तब ये भोलापन कहां गया था तुम्हारा? हाँ, तब तो तुमने एक बार भी मेरी ताशु के बारे में नहीं सोचा। कल रात तुम्हारे और उस खनक के बीच में क्या हुआ हम सब जानते हैं शान, और नताशा भी। भाभी नताशा कहाँ है? मुझे नहीं पता शांति। नताशा तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ गई है।